दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये महत्वपूर्ण पुस्तक ले सकते हैं। इसमें आपको OMR भी मिलेगा और 2100 से ज़्यादा प्रश्नोत्तर श्रृंखला मिलेगी, सॉल्व पेपर भी मिलेगा पिछले साल का और मॉडल पेपर भी मिलेगा। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की। और अगर आप लोग ऑनलाइन इत्यादि मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। सरस्वती प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जैसे लेखपाल, ग्रुप डी इत्यादि की। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात होगी यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी ने कल देर शाम को 2 नोटिस जारी किए हैं जिसमें सहायक बोरिंग टेक्नीशियन और यूडीए एलडीए जो परीक्षा 17 तारीख को हुई थी और जो परीक्षा 3 तारीख को हुई थी, इन दोनों परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी कर दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए विद्यार्थियों को अगर आपत्ति करनी है तो 24 जुलाई के पहले किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार जो परीक्षा 3 जुलाई को हुई थी सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की, उसकी भी आंसर की जारी कर दी गई है। आंसर की के लिए लिंक भी यहाँ बताया गया है वेबसाइट पर और 24 जुलाई तक ही ये विद्यार्थी भी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अगली सूचना है राज्य विश्वविद्यालयों में अब एक समान परीक्षा शुल्क। जितनी भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उसमें सभी कोर्स की फीस लगभग तय कर दी गई है और सबकी जो शुल्क है वो बराबर भी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ राज्य विश्वविद्यालयों में अब एक समान परीक्षा शुल्क। लिखा कि राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तरीय विभिन्न पाठ्यक्रमों में अब विद्यार्थियों को एक समान परीक्षा शुल्क देना होगा। शासन की ओर से गठित कमेटी ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रमों का प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क तय कर दिया है। स्नातक पाठ्यक्रमों के 3 अलग अलग वर्गों में 800, 1000, 1500 रुपये प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क वसूली होगी सभी विश्वविद्यालयों की। शासन के इस निर्णय से लखनऊ विश्वविद्यालय समेत जिन विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुल्क ज़्यादा लिया जा रहा था वह शुल्क अब कम हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है, आप लोग देख भी सकते हैं कि किस कोर्स की कितनी फीस तय की गई है। BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BFA, BEd, BPEd, BJ, MC, BFA, BVoc की 800 फीस है। LLB, BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, विधि ऑनर्स, बीटेक, BSc बायोटेक, बीलिप की फीस 1000 तय की गई है। BDS नर्सिंग, BAMS, BUMS की फीस 1500 तय कर दी गई है। अगली सूचना, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6500 अधिक पद रिक्त शिक्षा मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। लिखा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक संख्या 6549 पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक सर्वाधिक खाली पद दिल्ली विश्वविद्यालय में है। लोकसभा में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने यह जानकारी दी है। मंत्री ने बताया कि 4807 पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। ये सूचना अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई है। ये देखिए यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि शिक्षकों के 6549 पद रिक्त शिक्षा मंत्रालय और तदर्थ शिक्षकों को स्थायी संकाय के रूप में करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों को स्थायी शिक्षकों के रूप में शामिल करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। वहीं पर मानसून सत्र का पहला दिन था संसद में और कल अग्निपथ भर्ती को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ। इसको लेकर के भी यहाँ पर सूचनाएं हैं। कल पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा कि 94% अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। अलीगढ़ की रिया टॉपर। तो 94% अभ्यर्थी इसलिए सफल हो गए हैं क्योंकि बहुत कम छात्रों ने पॉलिटेक्निक में इस बार आवेदन ही किया था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ कि 54,000 जितनी सीटें हैं उससे 54,000 कम छात्र पास हुए हैं। और आगे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि 2,28,527 सीटों पर प्रवेश होना है, लेकिन जो छात्र पास हैं उनकी संख्या 1,74,160 ही है। यहाँ तक कि 2,58,000 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन भी कम आए थे। लिखा कि केवल 2,66,696 आवेदन आए थे और
जो सीटें थी वो 2,28,000 थी। तो इसलिए लोगों का जो मोह है वो पॉलिटेक्निक से कम होता जा रहा है, जिस तरीके से डीएलएड इत्यादि में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी कुछ और सूचना है, जैसे पीजी अन्य कोर्स की 11 शहरों में प्रवेश परीक्षा होगी। और लिखा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के शैक्षिक सत्र 2022-23 में स्नातक समेत अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में प्रवेश परीक्षा पूरी कर ली जाएगी। वहीं पर लिखा हुआ क्रेड भूगर्भ विज्ञान में इंटरव्यू 22 तारीख को होगा। यूपीटीईटी में सेंधमारी करने वाले 2 इनामी गिरफ्तार किए गए। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में सेंधमारी करने वाले 2 युवक शिवकुटी में गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों परीक्षा में बतौर सॉल्वर बैठे थे। पिछले नवंबर उन्हें 5 अन्य साथियों के साथ एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद उन पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें वह वांछित चल रहे थे। साथ ही उन पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आज के समाचार पत्रों में जेईई मेंस के बारे में भी जानकारी दी गई है। दूसरे सत्र की परीक्षा 24 या 25 तारीख से होगी। इंजीनियरिंग दाखिले के लिए जेईई मेन के दूसरे सत्र की परीक्षा अब 21 जुलाई से शुरू नहीं होगी। छात्रों को परीक्षा की तैयारी का समय देने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसे 4 दिन बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह परीक्षा 24 या 25 जुलाई से 29 जुलाई तक करीब चलेगी। एडमिट कार्ड सभी छात्रों को 21 जुलाई से अपलोड कर दिए जाएंगे। वहीं यूपीएसईएससी ने कल परिणाम जारी कर दिया है। अशासकीय कॉलेजों को मिले नए 103 असिस्टेंट प्रोफेसर। लिखा अर्थशास्त्र में 100, बायोकेमिस्ट्री में 1, संगीत में 2 विषयों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। लिखा है यहाँ पर कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत 3 विषयों में 103 असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, लास्ट में अब हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की। 19 तारीख यानी कि आज इस केस की सुनवाई होनी थी। और चूंकि इस मामले के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में केस चल रहा है जिसमें बीएड के छात्रों को बाहर करने की गुहार लगाई गई है। उसी तरीके से एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है राजस्थान के बीएड छात्रों का। ये छात्र गए थे सुप्रीम कोर्ट और इनका कहना है कि इनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। राजस्थान की जो डबल बेंच है जोधपुर हाई कोर्ट, उसने बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। आज इस केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन आज इस केस की सुनवाई नहीं हो पाएगी क्योंकि दिनेश माहेश्वरी जस्टिस जो थे उनकी बेंच में ये केस लगा हुआ था। और यहाँ पर एक नोटिस जारी की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि 19 तारीख को यानी कि आज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी नहीं बैठेंगे, चूँकि यही बेंच इस केस की सुनवाई कर रही थी। और बहुत जल्द इस केस की जो नई डेट है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। असल में बहुत सारे मामले जो बीएड को लेकर के अलग अलग राज्यों में दाखिल किए गए हैं। तो एक हाल ही में मध्य प्रदेश में भी दाखिल किया गया है। वहाँ के जो डीएलएड के छात्र हैं, बीटीसी के छात्र, उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरीके से राजस्थान में बाहर किया गया एनसीटीई का जो घोषणा पत्र था उसको अवैध कहा गया है, उस तरीके से मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में भी बीएड के छात्रों को बाहर किया जाए। उत्तर प्रदेश में भी पड़ा हुआ है, हरियाणा में भी पड़ा हुआ है, दिल्ली में भी पड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी पड़ा हुआ है। इसलिए सबकी निगाहें जो आज सुनवाई होनी थी 19 तारीख को इस पर लगी हुई थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही डिसाइड होगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। एनसीटीई जो है वो अपना जवाब लगा चुका है, अभी कुछ और बहस होनी है। भारत सरकार भी अपना जवाब लगा चुकी है किस तरीके से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया है और किस तरीके से उनका शासनादेश वैध है। और उम्मीद थी कि 1 या 2 सुनवाई में ही अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है सुना देगा, ऑर्डर रिजर्व कर लेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा तारीखें नहीं लगती हैं, हाई कोर्ट में केस ज़्यादा लंबा चलता है, सुप्रीम कोर्ट में केस ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। फिलहाल देखते हैं, जो भी डेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा, बता दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।